कसरत नंबर 11। इसलिए वो चुप कर जाते हैं। तुम्हारी माँ को भी पता है कि सबा को मर्द की जरूरत है, और तुम्हारी माँ ने सबा को सख्ती से मना किया था कि वो तुम्हें ना बताए कि तुम्हारी माँ को सब पता है, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने ओपन नहीं होना चाहती थी। फिर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या माँ को मेरा और समरीन का भी पता होगा। अब ये मैं खाला से कैसे पूछता, क्योंकि खाला ने तो थमरीन का पूरी बात में कहीं जिक्र तक भी नहीं किया था। तो शायद थमरीन का ना खाला को पता था और ना ही माँ को। पता ही नहीं चला। फिर सुबह आंख खुली तो 9 बज रहे थे। मैं फौरन उठकर नहाया, फ्रेश हुआ और बाहर गया तो खाला कुछन में थी। खाला मुस्कुराते हुए बोले, चलो अब घर चले जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ, नाश्ता करके निकल जाना। मैं बाहर आ गया। फिर खाला ने नाश्ता करवाया और मैंने पूछा, खाला अब दोबारा कब? तो खाला मुस्कुराते हुए बोले, जब भी तुम चाहोगे, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे घर में ही होगा। तुम्हारी माँ का और तुम्हारे खालों का प्लान है कुछ दिन तक, तब मैं तुम्हारी तरफ ही रख जाऊंगी और फिर करेंगे। मैंने नाश्ता किया और लाहौर के लिए निकल आया। कोई 11:30 तक मैं घर आ गया। मैंने गाड़ी बाहर ही खड़ी की, अपनी चाबी से लॉक खोला और अंदर चला गया। मुझे नीचे कोई भी नजर नहीं आया। मैं ऊपर गया तो भाभी और समरीन का रूम भी खाली था। मैं दोबारा नीचे आया तो माँ के रूम का डोर लॉक था। मैंने नॉक किया तो अंदर से माँ की आवाज आई, कौन? मैं बोला, मैं सिकंदर। तो अंदर खामोशी छा गई। 3 से 4 मिनट तक डोर न खुला। मैंने दोबारा फिर नॉक किया तो भाभी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही मैंने अंदर देखा तो हक्का बका रह गया। अंदर एक चेयर पर आदिल बैठा था। भाभी का भाई और माँ अंदर कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद वो वॉशरूम में घुस गई थी या घर पर नहीं थी। भाभी के भी रंग उड़े हुए थे। वो बोले, सिकंदर तुम कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूं। और ये आदिल? आदिल मुना लटकाए बैठा था। उसने 1 मिनट के लिए भी ऊपर नहीं देखा। भाभी बोले, वो हाँ कुछ काम से आया था तो हम यहीं बैठे थे। मैंने कहा, तो रूम क्यों लॉक था? तो भाभी चुप कर गए और मैंने फिर कहा, और माँ कहाँ है? भाभी ने मुझे बाजू से पकड़ा और रूम का डोर बंद करते हुए किचन की तरफ ले आए और वहां जाकर बोले, देखो सिकंदर, मेरी बात गौर से सुनो। भाभी बोले, देखो सिकंदर, माँ को सब पता चल गया था हमारे बारे में, तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से सारा मामला क्लियर किया। मैंने पूछा, क्या मतलब भाभी? खुलकर बताओ। और वो आदिल अंदर क्या कर रहा है? तो भाभी बोले, उफवा, तुम अभी अपने रूम में जाओ और मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम सब कुछ बताऊंगी, लेकिन प्लीज अभी तुम अपने रूम में चले जाओ। मैं चुप करके अपने रूम में आ गया और सोचने लगा, भाभी मुझे पागल बना रही हैं। उसे पता ही नहीं कि खाला मुझे सब बता चुकी हैं कि माँ तो पहले ही हमारे बारे में सब जानती थी। लेकिन जौनी बात पता चली कि माँ भी आदिल के साथ। खैर, मैं अपने रूम में आया, नहा धोकर फ्रेश हुआ और टीवी ऑन करके बैठ गया। कोई 1 घंटे बाद भाभी मेरे रूम में आई। दरवाजा बंद करके बेड पर मेरे साथ बैठ गई और बोले, देखो सिकंदर, वो दरअसल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अभी भाभी इतना ही बोले तो मैंने कहा, भाभी कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोलो। खाला मुझे सब बता चुकी हैं कि माँ को सब पता है। तो एकदम भाभी ने मेरी तरफ देखा और फिर मुना नीचे कर लिया। मैंने कहा, आपने झूठ क्यों बोला मुझसे? तो भाभी पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर बोले, और मैं क्या करती? अब मुझे माँ की बात को भी तो मानना था ना। अगर मैं उनकी बात ना मानती और तुम्हें पहले ही सब बता देती और माँ को पता चल जाता, तो उनका मुझ पर से एतमाद खत्म हो जाता और फिर हो सकता है हमारे सारे मजे भी खत्म हो जाते। और माँ तुम्हारे सामने ओपन नहीं होना चाहती थी, उसलिए उन्होंने मना किया था। मैंने कहा, सच सच बताना, माँ को समरीन का भी पता है कि मैं और समरीन भी? भाभी बोले, नहीं सिकंदर, कसम से बिल्कुल नहीं पता और बताना भी ना। मेरी हद तक तो और बात है, लेकिन वो तुम्हारी बहन है, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। शायद भाभी इसलिए भी डर रही थी कि मेरी और थमरीन की मुलाकात में उनका बड़ा हाथ था। तो फिर मैं बोला, तो भाभी अब क्या प्लान है? अब कैसे चलना है सबने? और आदिल वाला क्या सीन है? वो माँ के रूम में क्या कर रहा था? तो भाभी पहले तो खामोश रही, फिर बोले, सिकंदर तुम्हारी माँ भी एक औरत हैं और अभी जवान ही हैं। उनकी भी वही जरूरतें हैं जो मेरी हैं और किसी और शादी शुदा औरत की होती हैं। मैंने जब कुछ दिन पहले बातों बातों में माँ को बताया कि मैंने एक दिन नहाते में आदिल को देखा था, तब से माँ का दिल लिलचा रहा था। और फिर जब तुम फैसल आबाद गए तो मौके अच्छा था।
उन्होंने मुझसे खुलकर बात की कि वो आदिल के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती हैं। मैंने कहा, लेकिन ये होगा कैसे? आदिल को कैसे मनाएं? तो माँ बोले, तुम बस आदिल को बुला लो, बाकी काम मेरा है। तो मैंने समरीन के जाने के बाद आदिल को फोन किया और बोला, कुछ जरूरी काम है, तुम मेरी तरफ आओ। तो माँ बोले, तुम उसे टीवी लाउंज में बैठाकर अपने रूम में चली जाना, बाकी मैं देखती हूँ। तो फिर जब वो आया तो मैं पहले से ही अपने रूम में थी और उनका डोर बंद था। मैंने आदिल को टीवी लाउंज में बैठाया और कहा, मैं आती हूं अभी, तुम बैठो, और अपने रूम में चली गई। फिर मेरे जाने के 2 मिनट बाद माँ अपने रूम का दरवाजा खोलकर टीवी लाउंज में इंटर हुई। आदिल देखकर एकदम हका बका रह गया और माँ ने भी अनजान बनते हुए एक्टिंग की और बोले, वह आदिल तुम कब आए? और कोई 10 सेकंड तक ऐसे ही उसके सामने रहीं और एकदम एक्टिंग करते हुए जैसे उन्हें अभी एहसास हुआ हो। वो फौरन अपने रूम में घुस गईं और दरवाजा बंद कर लिया। और कोई 2 मिनट बाद ही माँ दोबारा बाहर आए तो उन्होंने एक बार एक सी नाइटी पहनी हुई थी। आदिल उन्हें देखकर एकदम फिर हैरान हो गया। तो माँ उसके पास आकर बैठ गईं और पूछने लगीं, तुम कब आए और सबा कहाँ है? तो आदिल, जो मुसलसल माँ को घूर रहा था, बोला, वो अपने रूम में गई हैं। माँ ने उसे घूरते देखा तो उन्हें अपना प्लान कामयाब होता नजर आया। तो माँ उसे बोले, तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। माँ ऊपर मेरे रूम में आए और मुझे सारी बात बताई और बोले, अब तुम नीचे न आना जब तक मैं न बुलाऊं। मैंने कहा, ठीक है। फिर माँ नीचे गईं और किचन में जाकर आदिल के लिए जूस का गिलास लेकर आए और फिर माँ ने वही पुराना तरीका आजमाया और जूस पकड़ाते हुए आदिल पर गिरा दिया। तो आदिल एकदम सूफे से खड़ा हुआ और माँ बोले, ओ सूरी बेटा, जाओ वॉशरूम में धो लो। बेटा, मैं साफ कर देती हूँ। आदिल बोला, नहीं आंटी, मैं कर लेता हूँ। तो माँ बोले, तुम मेरे बेटे जैसे हो, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। मैं भाभी की पूरी बात सुनकर काफी गर्म हो गया और भाभी से बोला, भाभी, अगर माँ आपको अपने भाई से करने का कह सकती हैं तो मुझे और समरीन को क्यों नहीं? तो भाभी ने भी एकदम मेरी तरफ देखा और बोले, हाँ ये तो है, चलो देखते हैं क्या होता है। और बोले, आदिल चला गया है और माँ नीचे ही है। मैंने उन्हें बोला था कि टेंशन ना लें, मैं सब सेट कर दूंगी। अब तुम माँ से उस टापक पर कोई बात ना करना। इतनी देर में थमरीन भी घर आ गई और हमने उसे भी सारी बात बता दी। वो पहले कुछ टीनस हुई लेकिन काफी खुश भी लग रही थी कि अब कोई टेंशन नहीं होगी घर में करने के लिए। तो मैंने उसे कहा, अब हमने किसी तरह माँ को तुम्हारे और मेरे ताल्लुक के बारे में भी बताना है और कोशिश करनी है कि वो हमें इजाजत दे दें। फिर तो मजे ही मजे। खैर, फिर मैंने एक पल्लान बनाया और भाभी और समरीन को उसका बता दिया। भाभी तो मान गई लेकिन समरीन पहले नहीं मान रही थी। फिर वो भी मान गई। फिर वो दोनों नीचे चली गईं और मैं अपने रूम में ही रहा। कोई 1 घंटे बाद सिर्फ इंटरवियर में ही नीचे चला गया। नीचे टीवी लाउंज में माँ, भाभी और समरीन बैठी बातें कर रही थी। दोस्तों, अगर आप